हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए पद्य भाग के संगतकार कविता जो है उसके अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, 3 पद्यांश थे। आइए अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जिनका किसी कार्य के करने में योगदान तो पूरा रहता है लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। योगदान पूरा रहता है लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। सारा श्रेय मुखिया को जाता है। कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि समाज में हर व्यक्ति का अपना महत्व है। जिस प्रकार कोई टीम केवल कैप्टन के प्रयास से नहीं जीतती अपितु हर खिलाड़ी के प्रयास से जीतती है, अतः जीत का श्रेय हर खिलाड़ी को मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी ठेकेदार ने कोई बिल्डिंग बनाई है, बनाने वाले कौन है? मजदूर। उन मजदूरों का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। जैसे ऊपर देखो वो मकान बनाया है, अच्छी कोठी बनी हुई है, वो क्या कहते हैं, देखो कितनी सुंदर कोठी है, लेकिन जो बिल्डिंग बनी है उसके ऊंचे किनारे को, उसके ऊंचे कंगूरे को तो सब कुछ याद कर लेते हैं कितना सुंदर बना है, लेकिन जो नींव की ईंट है उसका कोई जिक्र नहीं करता। स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन और जो उसकी सहेलियां थी, जो उसकी साथी थी, उनका कहीं कोई जिक्र, जो मुख्य थी उनका जिक्र आया लेकिन और का जिक्र नहीं आया। क्या कि उसकी सेना की ओर कोई सैनिक ही नहीं थे। इसी तरह जो मुख्य गायक है उसका तो जिक्र आता है लेकिन संगतकार का कोई जिक्र कहीं भी नहीं आता। संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जिनका कार्य, किसी कार्य के करने में योगदान तो पूरा रहता है लेकिन उनको कोई जानता नहीं। सारा श्रेय मुखिया को जाता है। कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि समाज के हर व्यक्ति का अपना महत्व है। जिस प्रकार कोई टीम केवल कैप्टन के प्रयास से नहीं जीतती, हर खिलाड़ी के प्रयास से जीतती है, अतः जीत का श्रेय हर खिलाड़ी को मिलना चाहिए। अगला है, संगतकार जैसे संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति कहाँ दिखाई देते हैं? संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा नाटक, फिल्म, विभिन्न खेलों की टीम, राजनीति आदि अनेक क्षेत्रों में दिखलाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक के साथ दूसरे और वैज्ञानिक भी काम करते हैं, किंतु किसी महत्वपूर्ण खोज का श्रेय किसको जाएगा? मुख्य वैज्ञानिक को दिया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि काम तो अनेक लोग करते हैं किंतु सफलता का श्रेय केवल मुख्य व्यक्ति को ही दिया जाता है। अगला है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायकों की मदद करते हैं। संगतकार अनेक प्रकार से मुख्य गायक गायिकाओं की सहायता करते हैं। जैसे वे अपनी आवाज़ और गूंज को मुख्य गायक की आवाज़ और गूंज से मिलाकर उसे बल प्रदान करते हैं, उसे शक्ति प्रदान करते हैं, उसे ताकत देते हैं। वे मुख्य गायक द्वारा कहीं गहरे में चले जाने पर या आवाज़ को लंबी खींचने पर जब उनकी स्थायी पंक्ति अर्थात गीत खींचने पर उनकी स्थायी पंक्ति अर्थात गीत की टेक को पकड़े रखते हैं और गीत को बेसुरा होने से बचा लेते हैं। वे मुख्य गायक को मूल स्वर पर लौटा लाने का काम भी करते हैं। जब मुख्य गायक की आवाज़ थक कर बिखरने लगती है, टूटने लगती है, तो उस समय भी संगतकार उसे शक्ति प्रदान करते हैं, उसे अकेला नहीं पड़ने देते। भाव स्पष्ट कीजिए। अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है। यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यह अपने व्याख्या में पढ़ा था, लास्ट पंक्तियाँ थी इसकी पद्यांश की। उसकी आवाज़ में, किसकी आवाज़ में? संगतकार की आवाज़ में एक झिझक सुनाई देती है। और वो झिझक किस लिए है? कि उसका स्वर अपने उस्ताद से, अपने गुरु से ज़्यादा ऊंचा ना उठे। उसकी कोशिश उसे नीचे रखने की होती है, और ये अपने स्वर को नीचा रखने की जो कोशिश है ये उसकी असफलता नहीं बल्कि एक मानवता समझा जाना चाहिए। ये उसकी एक मनुष्यता का उदाहरण है। ये उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए कि अपने स्वर को अपने उस्ताद के स्वर से नीचे रखता है। अगला है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह के योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण दे करके इस कथन पर अपने विचार लिखिए। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं।
हम किसी भी विद्यालय के प्रधान अध्यापक और मुख्य अध्यापकों का उदाहरण ले लें। विद्यालय को विकास के पथ पर ले जाने की सफलता का श्रेय प्रिंसिपल को मिलता है, लेकिन काम कौन करते हैं? बाकी अध्यापक भी काम करते हैं, बाकी कर्मचारियों का भी सहयोग रहता है। अकेला प्रधानाचार्य कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। इसी प्रकार संसार के बड़े बड़े सफल लोगों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। बिल गेट्स, अंबानी, लक्ष्मी मित्तल को देख लीजिए। इसकी सफलता के पीछे मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की पूरी टीम है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अकेले प्रयास से, अकेले एक आदमी के प्रयास से इतनी सफलता नहीं मिलती। अतः स्पष्ट है कि किसी भी महान व्यक्ति की सफलता में अनेक लोगों का योगदान रहता है। कहा भी गया है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अगला है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंच करके मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंच करके मुख्य गायक का स्वर बिखरता टूटता नजर आता है। उस समय संगीतकार मुख्य गायक के स्वर को बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका स्पष्ट कीजिए। संगीतकार की प्रमुख भूमिका यही है कि मुख्य गायक का पूरा सहयोग करता है, पूरा साथ देता है। जब उसका स्वर टूटने लगता है तो संगीतकार उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला करके उन्हें बल देता है। सुनने वालों को, श्रोताओं का इस बात का पता ही नहीं चलता। यदि मुख्य गायक बिना संगीतकार के गीत गा रहा है तो उसका स्वर बीच बीच में बिखरता रहेगा। संगीतकार इसके स्वर को बिखरने से बचाता है। यही संगीतकार की विशिष्ट भूमिका है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उनके सहयोगी उसे अपना योगदान या सहयोग देकर संभालते हैं। उसे मानसिक तौर पर सहारा देने हेतु अपनी सहानुभूति भी देते हैं। उसके साथ रहते हुए बार बार उसकी योग्यताओं का एहसास करवाते हैं ताकि वे पहले से अधिक परिश्रम कर सकें। वे अपनी सारी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। तो ये थे प्रश्न संगीतकार के। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।